मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ावा दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर इंदौर महापौर भी हरियाली को बढ़ावे को लेकर आमजन से पेड़ लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेड़ कटाई को लेकर एक विरोध भी सामने आया है, जहां हाल ही में किला मैदान रोड स्थित शासकीय जमीन को निजी संस्था द्वारा खरीदा गया है, लेकिन उस पर लगे सैकड़ों पेड़ों को निगम की टीम काटने पहुंची तो पेड़ों को कटता देख बीजेपी से जुड़े लोगों में इसको लेकर आक्रोश पैदा हुआ और पेड़ों की कटाई रुकवा दी। शासकीय जमीन पर लगे सैकड़ों पेड़ों की कटाई पर अब इसका विरोध करने बीजेपी नीचे उतर गए हैं। इस जमीन को निजी संस्था को बेच दिया गया, जिसके बाद निगम की टीम ने बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने पहुंचकर इस कटाई को रुकवाया और कांग्रेस के जुड़े नेता पर जमीन खरीदकर कटाई करवाने के आरोप लगाए। सर, ये दो महिलाओं पर कब्जे का मामला है। आप पूर्व सरपंच हैं जी। क्या कहेंगे, क्या मामला है? मामला ये है कि शिवराज सिंह जी ने निर्देश दिए थे कि जो भी गरीब परिवार है जहाँ बैठा है वहाँ पर उसको पट्टे दिए जाए। जी, काफ़ी समय से जो रह रहे हैं ये महिलाएं मेरे पास, मैं सरपंच तत्कालीन सरपंच था उस समय, मैंने इनको पट्टे दे दिए। ये बैठी थी 20 साल से। जहाँ तक अभी वर्तमान इनके झोपड़े तोड़ने का जो मामला प्रकाश में आया है, इनको बगैर सूचना दिए, इनको कोई नोटिस नहीं दिया, सचिव ने नोटिस नहीं दिया। ये महिलाएं मेरे पास भी, मैंने कहा कि भाई उनसे पूछ लो क्यों झोपड़े तोड़ रहे, बोले सामुदायिक भवन बनाने के लिए, जबकि ऑलरेडी सन 94-95 से सामुदायिक भवन बना हुआ है और वहाँ शासन की 6000 फीट ज़मीन ऑलरेडी है। उसके बाद पूरा 5 महुआ संजय नगर है, वो बसा हुआ है रोड के किनारे। उसी संजय नगर में आदिवासी महिलाओं के वो थे झोपड़े। इनको वहाँ की जगह गलत तरीके से बगैर सूचना दिए बलपूर्वक इनको हटाया गया और इनने विरोध करा झोपड़े तोड़ने का। तो सरपंच पति लेखराज डाबी और जनपद सदस्य पति प्रदीप गौली के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और बलपूर्वक मारपीट करके इनको परिवार को दहशत में थे। ये थाने में गए, जब तक पूरे गांव को उकसाकर इनके झोपड़े तोड़ दिए गए। थाने प्रभारी के पास गए, उन्होंने भी इनकी शिकायत नहीं सुनी, तहसीलदार ने भी शिकायत नहीं सुनी, जबकि 2 दिन पूर्व में थाना प्रभारी जी और तहसीलदार महोदय को इन्होंने ज्ञापन भी दिया था कि ये गलत तरीके से हमको यहाँ से हटा रहे हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी और हमारी कैबिनेट मंत्री और हमारे मऊ की विधायक उषा ठाकुर जी है, उनके ही पार्टी के लोग हैं जो सरपंच प्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इस तरह से इन्होंने सारे कानूनों को ताक में रखकर अवैध रूप से शासकीय ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। अवैध उत्खनन करके 3000 रुपये प्रति डंपर के हिसाब से 1000 डंपर मुरम भी बेची गई। इन सब बात को लेकर हमने जिलाधीश महोदय को भी शिकायत की, पर आज तक हमारी उषा ठाकुर जी के दबाव के कारण, राजनीति के प्रभाव के कारण सरपंच पति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी महिला सरपंच है, उसका पति यदि शासकीय काम में हस्तक्षेप करता है और गलत गैरकानूनी काम करता है तो उस महिला सरपंच की कुर्सी को छीन लिया जाएगा। इस तरह से शासन एक तरफ आदेश निकलता और उसी आदेश की खुल्लम खुल्ला ग्राम पंचायत सिमरोल में धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और आप वहाँ गांव में आकर देख सकते हैं, गांव वालों से भी पूछ सकते हैं किस तरह से वहाँ की जगह कानून के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम है दिनेश सलवाड़िया, मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत सिमरोल का। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में उनकी नौकरियां नगर निगम में परमानेंट हुई थी। उसके बाद से शिवराज जी के शासनकाल में सिर्फ उनके साथ छल किया गया और कुछ नहीं किया गया। सिर्फ एक वोट बैंक के थ्रू उन्हें यूज़ किया जा रहा है। जब बात आती है तो हमारे दलित भाइयों को, वाल्मीकि भाइयों को और आदिवासी भाइयों को वोट बैंक के थ्रू अपना हिंदुत्व वाला हिंदू यूज़ करके उन्हें हिंदू बना के उनके वोट ले लिए जाते हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं तो उन्हें वापस उनके आदिवासी, दलित और वाल्मीकि भाई के तौर पे उन्हें वापस कर दिया जाता है। ये आज मऊ में आदिवासी पे जो अत्याचार हुआ उस मुद्दे के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आदरणीय रीटा डागरे जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने पूरी ये लड़ाई लड़ी है। आदिवासी 2 महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार हुआ, झमकू बाई आदिवासी के ऊपर। उन्हें भाजपा के जनपद प्रतिनिधि और सरपंच द्वारा उनके साथ प्राणघातक हमला कर उनका घर तोड़ दिया गया और उन पे हमले किए गए जो कि काफ़ी प्राणघातक थे। इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। वो 3 दिन तक एडमिट रही। ये पूरा मामला वहाँ के जनपद प्रतिनिधि और सरपंच द्वारा किया गया, जो कि भाजपा समर्थित सरपंच और जनप्रतिनिधि है। झमकू बाई आदिवासी है और वहाँ की
स्थानीय विधायक उषा ठाकुर जी, जो कि राज्य शासन में मंत्री भी है, उनके नेतृत्व में ये पूरा मामला महू में हुआ और उनने वो चुप्पी साधी हुई। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं? क्या नाम है, कौन सरपंच है? जनपद लेखराज डाबी सरपंच है वहाँ पे और जनपद प्रतिनिधि है उनकी पत्नी जनपद प्रदीप गौली। अभी आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इनका घर जो तोड़ा गया, पट्टे का मकान था, इन्हें वापस दिया जाए। सिर्फ छल करके इनका मकान तोड़ दिया गया। दूसरी मांग ये है कि पुलिस द्वारा 6 दिन तक रीटा डागरे जी द्वारा लड़ाई लड़ने के बावजूद 6 दिन बाद कार्रवाई की गई, वो भी छोटे मोटी धाराएं लगाकर हमें दिलासा दिया गया कि आपके साथ न्याय होगा, परंतु कोई न्याय नहीं है। हमने ग्रामीण एसपी जी से मांग करी है, एडिशनल एसपी जी से मांग करी है, परंतु कोई न्याय नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार के साथ इनके साथ मारपीट हुई तो उसके धाराएं दर्ज कर आरोपियों को जेल पहुंचाया जाए और आदिवासियों के साथ न्याय हो और इनको अपने मकान फिर से दिए जाए। हर्ष डागरे, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस पीआरडी। क्या उपयोग कर रहे हैं? सर, उपयोग करने में ये बताया जा रहा है कि हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, जबकि शासन से उनसे पूछा जाए कि शासन से कितने स्क्वायर फीट का सामुदायिक भवन स्वीकृत हुआ है, उसकी टीएस ईएस है क्या उनके पास, और यदि है तो ऑलरेडी 2000 फीट खाली ज़मीन पड़ी है, उस पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? आदिवासियों को झोपड़ों क्यों टारगेट किया गया? जो जमीन हमने पहले खाली कराई उसका क्या किया? नहीं, वहाँ ऑलरेडी पंचायत की खाली ज़मीन पड़ी है ना, जिस पे फेंसिंग है। बेचे भी हमने। हाँ, ये बताओ ना, आपकी ये जो जमीन खाली करा रहे हैं वो, हाँ? इसके पहले कितनी जमीन बेच चुके हैं और इस जमीन इसके पहले पशु औषधालय सानपड़ा भवन की ज़मीन है, कम से कम 1500-1700 फीट, कम से कम 5000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, धर्मेंद्र बारगल को बेच दी गई। सरपंच पति लेखराज डाबी के द्वारा उस पर खड़े रहकर सरपंच पति ने, सचिव रुस्तम चंदेल ने जाकर उस पर तार फेंसिंग करा दी। गांव वालों ने विरोध भी किया कि ये शासकीय ज़मीन को आपने इस तरह से क्यों बेच दी। तो उसके ऊपर भी हम गए, एसडीएम साहब को भी हमने दिया, जनपद में भी दिया और कलेक्टर महोदय को भी संज्ञान में लाए, पर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मामला, शिव मंदिर ग्राम पंचायत के पीछे टेलीफोन एक्सचेंज की ज़मीन है, उसके ऊपर बाल बाउंड्री सन 95 से है, उस बाल बाउंड्री को भी तोड़कर 2000 फीट वहाँ भी बेच दी गई है, आप जाकर उसको भी दे सके। तीसरा मामला, आदिवासियों की ज़मीन सामुदायिक भवन के नाम पर झोपड़े तोड़े गए हैं और बोले सामुदायिक भवन बनाएंगे। इस तरह से ज़मीनों का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि कीमती ज़मीन है ग्राम पंचायत सिमरोल में, कोई भी ज़मीन 3000 रुपये फीट से कम की नहीं है। वहाँ की जगह बेदखल कर और ये दूसरे लोगों को बेचते हैं। ऐसा खुल्ला कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और शासन प्रशासन पूरा कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कई बार लिखित में भी शिकायत की गई, मौखिक में भी शिकायत की गई, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि उनका वरद हस्त कैबिनेट मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर जी का हाथ है उनके ऊपर। जनपद एसडीएम, सीओ, जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय कोई सुनने को तैयार नहीं और खुल्ला कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। मेरा शुभ नाम दिनेश सिलवड़िया, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सिमरोल। सर है ना, 15 दिन से मेरे को धमकी दिए जा रहे थे, शराब पिला के लाके गाँव वालों उनको और गाली गुप्ता करवाई उन्होंने। 15 दिन से धमकी दिए जा रहे थे वो। फिर वो मेरे घर आए, वो लेखराज डाबी और ये प्रदीप गलवी दोनों आए और मेरे को बोले कि तुम्हारी झोपड़ी हम हटाएंगे, तुम हट जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं हटूँगा सर। तो न्यूके तुम हट जाओ। फिर भी मैंने बोला नहीं, मैं नहीं तोड़ूँगा, मेरे पास पट्टा है। तो न्यूके तो इस पट्टे को हम नहीं मानते सर। फिर मेरे को उसने पत्थर से मारे, इन दोनों ने मारपीट की मेरे सर। प्रदीप गलू ने हाथ पकड़ के मेरे को नहीं सर में पत्थर का मारे और वो लेखराज डाबी ने ये हाथ में मारी सर मेरे को। कौन है ये दोनों लोग? ये एक सरपंच का पति है सर, लेखराज डाबी सरपंच का पति, और प्रदीप गलू जनपद का पति है। क्या भी कोई विवाद था? क्यों आप? कुछ नहीं विवाद था सर, कहीं भी नहीं था। क्यों किया आपके साथ ऐसा? टापरी तो हमको वहाँ से हटाने के लिए। कब्जा, यानी कि आपका आरोप है कब्जा करने? हाँ, हमारे घर पे कब्जा करने के लिए। कितने सालों से रह रहे हैं आप उस गाँव में? उस गांव में तो हम 30-40 साल से रह रहे सर वहाँ पे। आपके घर में और कौन कौन है? सब है, सब मेरे बच्चे हैं सब है, पर मैं अलग बना के खाती सर। मैं वो झोपड़ी में बना के खाती थी। कौन सा गाँव है? सिमरोल। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप इस मामले में? हम गए थे वहाँ, जनपद भी गए थे सर। तो जनपद गए थे, वहाँ भी कोई नहीं। तहसील में गए थे, वहाँ भी उन्होंने कोई हमारी बात नहीं मानी। तहसीलदार ने खुद आके तोड़ा है सर। थाने में भी साथ में ये हीराबाई है।
इनको भी इनके साथ भी हत्या हाँ इन्होंने मेरे को बचाया, नहीं तो मेरे को मार डालते सर वो। थाने में क्या कहा गया? थाने में ऐसा बोला कि तो वो थाने में ऐसा बोला वो टी मैडम थी, उसने बोला कि न्यू कि अभी तुम बैठ जाओ। तो मैंने कहा हमने बेटा मेरे को बहुत चक्कर आ रहे मैडम, मेरे को हमारी रिपोर्ट लिख लो। सुनवाई हुई कि नहीं हुई? हाँ नहीं हुई सुनवाई, थाने में सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। तो फिर वो मैडम ने कोई हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी, फिर हमको अस्पताल लेके गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिसने हमको मारा पीटा उनको सज़ा मिले, और हमको हमारी जो टापरी जो है हमारी, वो हमारे घर मकान मिल जाए सर। हम यही। आपका पूरा नाम बता दें। जमकूबाई से रमेश सिंगार। वो जो सर वो आदिवासी धारा लगी। क्या आज आपने इस बात का व्यक्ति है, क्या मुद्दा है कि आपके पास? दलितों के ऊपर तमाम कानून लागू होने के बावजूद उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर बिल्कुल अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, और ये सब आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। बोले सर। छतरपुर जिले में मानवताओं को शर्मसार करने की घटना सामने आती है। दलित व्यक्ति के चेहरे पर कल की ही घटना है, मल पोत दिया जाता है। वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था, उसकी दाढ़ी कर रहा था और उसके ऊपर ज्यादती कर दी जाती है। हमारे इंदौर में दलित भाइयों को बंधक बनाकर पीटा जाता है। ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और ये सब शिवराज सिंह चौहान जी के निष्क्रियता के कारण हो रहे हैं। उनकी निष्क्रियता खुल के सामने आ रही है। पाप का घड़ा पूरा फूट चुका है। दलितों को सिर्फ एक वोट बैंक के थ्रू यूज़ किया जा रहा है और कुछ नहीं यूज़ किया जा रहा। की जो धारा है सर वो उनके पूरी धारा लगा जाए सर। क्या आपको लगता है आदिवासी सेफ नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है? ऐसा नहीं है सर, नहीं है। आपको भी धमकियां मिल रही है? हाँ हमको भी धमकियां मारा मेरे को। हाँ। इनको बचाने गई तो मेरे को भी मारा। कांग्रेस की नेत्री आपके पास बैठी हुई है, इन्होंने किस तरह से सहयोग किया आपका? इन्होंने उनको बहुत सहयोग किया हमारा सर। ये वहाँ आए और 4 दिन से सब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हमारे लिए बहुत कर रहे सर, पर इनके लिए इनके भी बात नहीं मान रहे। सत्ता वाले दल से कोई आया कि नहीं आपके पास अभी तक? किसी ने जानकारी ली सर, जो विधायक वगैरह और कोई जनप्रतिनिधि? नहीं।